हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा शैली पटेल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको हिंदी परिचय के बारे में बताने जा रही हूँ कि हिंदी की उत्पत्ति कैसी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी परिचय में जो आपका सबसे पहले आपकी जो भाषा आती है वह होती है संस्कृत। जो आपकी संस्कृत है वह 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक होती है। 1500 ईसा पूर्व संस्कृत का प्रचार प्रसार आर्यों के द्वारा किया गया। जो आपकी संस्कृत भाषा है वह आर्यों की भाषा है। संस्कृत भाषा के प्रकार कितने होते? संस्कृत भाषा के दो प्रकार होते हैं। एक होती है वैदिक संस्कृत और दूसरी होती है लौकिक संस्कृत। जो आपकी वैदिक संस्कृत है यह आपके वेद पुराण से संबंधित है और जो लौकिक संस्कृत है वह आपके रामायण महाभारत से संबंधित है। वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या आपकी 4 होती है। पुराण कितने होते हैं? तो वह आपके 18 पुराण होते हैं। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो वह वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। महाभारत वो वेद व्यास जी ने लिखी है। नेक्स्ट आती है आपकी पाली भाषा। जो आपकी पाली भाषा है वह 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक आपकी पाली भाषा चलती है, जो कि बौद्ध साहित्य की भाषा है। पाली भाषा में आपके बौद्ध धर्म की भाषा होती है। पाली भाषा को मध्यकालीन आर्य भाषा भी कहते हैं। अशोक के शासनकाल में आपकी पाली भाषा बोली जाती है। इसमें आपके जो स्वरों की संख्या है वह 10 होती है। जो आपके संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है वह 13 होती है। इसके बाद आपकी आती है प्राकृत भाषा, जो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक भाषा होती है। यह भाषा जो आपकी प्राकृत भाषा होती है वह जैन धर्म की भाषा होती है या जैन साहित्य से भाषा ली है। इसमें आपके प्राकृत भाषा में आपके 8 स्वर होते हैं। प्राकृत भाषा से 6 अन्य भाषाएं बनी हैं। फर्स्ट है आपकी सौरसैनी, सेकेंड है आपकी पैसाची, थर्ड आपकी ब्राचर, फोर्थ आपकी होगी मराठी भाषा, फिफ्थ होगी आपकी मागधी, 6 आपकी अग्र मागधी। इसके बाद आती है अपभ्रंश भाषा। जो आपकी अपभ्रंश भाषा है वह 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक होती है। इसमें स्वरों की संख्या आपकी 8 होती है। अपभ्रंश भाषा में अपभ्रंश व अवहट भाषा का हिंदी साहित्य में अधिक विकास न हो सका। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। अपभ्रंश का वेद व्यास पुष्पदंत को कहते हैं। जो आपकी अपभ्रंश भाषा है वह 2 भागों में बांटी गई है, पूर्व अपभ्रंश और उत्तर अपभ्रंश। पूर्व अपभ्रंश आपके 500 ईस्वी से 750 ईस्वी तक होती है। इसमें 8 स्वर होते हैं। जो आपके उत्तर अपभ्रंश होता है यह 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक होता है। इसमें आपके 11 स्वर आते हैं। जो आपकी अवहट भाषा होती है उसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट भाषा को पुरानी हिंदी कहा है। जो आपकी पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो वह आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। राजा मुंज को पुरानी हिंदी का कवि कहते हैं। इसी में आपका जो कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना आपके विद्यापति ने अवहट भाषा में की, किंतु जो आपकी कीर्ति पताका है इसका प्रकाशन ना हो सका। हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। जो आपकी हिंदी भाषा है वह अपभ्रंश से उत्पत्ति मानी जाती है। हिंदी की जननी अपभ्रंश भाषा है। तो देखते हैं अपभ्रंश भाषा का उद्भव कैसे हुआ। जो आपकी अपभ्रंश भाषा है इसका उद्भव सौरसैनी
उत्तर अभ्रंश से हुआ। समय है इसका 1000 ईस्वी या 10वीं सदी या 8वीं सदी। जो आपकी 8वीं सदी में राहुल संकृत्यायन जी आए और आपके सरप्पा जी आए। हिंदी की जो आपकी हिंदी है वह फारसी भाषा का शब्द है। आदिजन्नी हिंदी की जो आदिजन्नी है वह संस्कृत है। ग्रंथ जैन ए उवेस्ता। परिवार जो होता है हिंदी का परिवार है वह भारोपी है। अच्छा, विश्व में जो परिवार की संख्या होती है 4 भाषाओं के परिवार होते हैं। फर्स्ट आपका आएगा भारोपी भाषा जिसका परसेंटेज 73% है। सेकेंड आपका आएगा द्रविड़ परिवार जिसका परसेंटेज 25% है। थर्ड आएगा ऑस्ट्रिक परिवार जिसका 1.3% है। फोर्थ आपका आएगा चीनी तिब्बती परिवार जिसका परसेंटेज है 0.7%। जो आपकी हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है उसमें भारत प्लस यूरोप शामिल है। इसके बाद आपका आता है रूपांतरण। वो आपके सिंधु या हिंदू जिसको बोलते हैं। विदेशी भाषा का आगमन कब हुआ? विदेशी भाषा का आगमन मध्यकालीन हिंदी में हुआ जो 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक है। नेक्स्ट आपके आता है राजभाषा से तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य है राजभाषा से? सरकारी कामकाज की भाषा आपकी राजभाषा होती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान में मिला। 14 सितंबर आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस और लिपि जो आपकी है वह देवनागरी है। नेक्स्ट आता है आपका भारतीय संविधान के भाग 17 8वीं अनुसूची 343 से 351 अनुच्छेद में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। जो आपकी हिंदी का वर्णन है वह भारतीय संविधान के भाग 17 सूची आपकी 8वीं सूची और अनुच्छेद 343 से 351 तक 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 10 जनवरी 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। 10 जनवरी जो आपका है वह प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है या इसको अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी बोलते हैं। तो आपका 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 10 जनवरी आपका विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को हिंदवी किसने कहा? तो हिंदी को हिंदवी अमीर खुसरो ने कहा। अमीर खुसरो के उपनाम क्या क्या हैं? इनको अब्दुल हसन भी कहते हैं, चूमंतु ए तय हिंदी भी कहते हैं, खड़ी बोली के पहले कवि भी हैं ये। अमीर खुसरो को उपाधि क्या मिली? अमीर खुसरो की उपाधि तोता ए हिंद इनकी उपाधि है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ है हुआ था? तो इनका एटा में जन्म हुआ था, पटियाली में। भारत में हिंदी भाषा के प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में हिंदी भाषा के जो प्रदेश हैं वह 10 हैं। 10 में आपके 9 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल आपके 10 प्रदेश हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह आपका आंध्र प्रदेश है। 1953 में इसका गठन हुआ था भाषाई आधार पर। भाषा कौन सी थी? कौन सी भाषा पर गठित हुआ? तो ये आपकी तेलुगु भाषा में। फिर इसका पुनर्गठन कब हुआ? इसका पुनर्गठन
1956 में हुआ। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।